मोदी अमित शाह से बर्खास्त करो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अम्बेडकर के अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भाजपा को पूरे हिंदुस्तान में भाजपा माने एकदम करारा चोट दिया है और हम चैलेंज करते हैं, हमारी पार्टी चैलेंज करता है कि झुकी ही नहीं, हार चली नहीं। साथियों, दुकानदार बंधुओं, पत्रकार बंधुओं, शिक्षक कर्मचारी, जहाँ तक आवाज सुनाई दे रही हो, आप सबों को भाजपा माले की ओर से आप सबों को मैं सम्मानित क्रांतिकारी अभिनंदन, रंगा जोहार और सलाम पेश करता हूँ। और इस नुक्कड़ सभा की अध्यक्षता कर रहे विकार अंसारी जी और इस नुक्कड़ सभा में उपस्थित टाटी दिरी काला धन आने का बात हुआ था और उस काले धन पर इन्होंने देश के जनता को 35 साल आजाद किया था। 15 लाख खाता में आ जाना था पूरे हिंदुस्तानी के जनधन खाता में। 2 करोड़ लोगों को रोजगार की भी बात हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर केंद्र में अगर बन गया है घर तो ढाबा की जरूरत है। हम लोग ने झारखंड में ढाबा भी, घर और ढाबा दोनों दे दिए। साथियों, उन्होंने जैसी ढाबा लगाया 2 करोड़ का रोजगार गायब, 15 लाख खाता में गायब, अच्छा दिन गायब। कितने वादा अच्छा दिन था, सारे हो गई बहाली। 5 साल में पूरे झारखंड को खंड खंड में बांटने का काम किया। कोटा में पावर प्लांट लगा और वहाँ दर्जनों गांव, वहाँ पानी पीने भी तड़कने लगा। सिंचाई के काम टोटल बंद हो गया और सैकड़ों जो नदी नाला का पानी पीने सैकड़ों गांव बस्ती था वो सिंचित बिंद रह गया, वहाँ पर स्थापित किए। और आपको भी ने बोला ना कि 1,34,000 करोड़ रुपया जो कोयला का घोटाला हुआ है झारखंड का, उन्होंने वापस नहीं किया। ये मिलकर अब पूरे झारखंड को बेचना चाह रहे थे। हाथी कॉरिडोर के नाम से आप लोग ने देखा था कि 285 गांव जो है कि आपको वहीं लातेहार से लेकर यहाँ तक हाथी कॉरिडोर के नाम से उन्होंने टाइगर प्रोजेक्ट लगाने का नाम से उन्होंने अधिग्रहण कर रहा था। लेकिन सरकार बदल गई। आप लोग सुना था कि चुनाव जब हो रहा था, पार्टी ने हमारा कहा था कि भाजपा भगाओ और झारखंड बचाओ, रघुबर हटाओ झारखंड बचाओ। आप लोग ने बहादुरी के साथ सरकार को बदल दिया है और भाजपा को, रघुबर को हटा दिया और झारखंड को बचा लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देश को बचाना है, देश के तमाम इकोनॉमिक टोटल खत्म हो चुका है। आज उनकी तानाशाही चल रहा है। आप जान रहे हैं कि जो उनके खिलाफ करेगा जेल के सलाखों में जाएगा। हो सकता है हम भी हैं, कल हम भी जेल के खिलाफ हो जाएंगे। बीजेपी वाले मुंह लगा के बैठे हैं, लेकिन क्रांतिकारी इससे जेल से नहीं डरते, फांसी से नहीं डरते, बदलाव के लिए डरते हैं। समाज को शांतिपूर्ण शोषण विहीन समाज का निर्माण करते हैं। और ये जो संविधान बनाने वाले बाबा साहेब जो हैं भीमराव अम्बेडकर, और बाबा साहेब को उन्होंने मजाक सदन में उड़ाया, वो मनोस्मृति लाकर देश के जनता पर थोपना चाहते हैं और देश को फिर से गुलाम करना चाहते हैं, पीछे के ओर धकेलना चाहते हैं। ये इनका जो मंशा है साफ राज्यसभा में झलक गया, जो उन्होंने कहा कि अम्बेडकर करने से क्या मिलेगा। अगर भगवान के नाम लोगे तो 7 जन्म तक, 7 पीढ़ी तक तर जाओगे और भगवान मिल जाएगा, इससे क्या मिलेगा। इसमें सदन में हंगामा हुआ। आपने देखा कि अध्यक्ष खड़गे जो है गिर गए, कांग्रेस के माथा फट गया, धक्का मुक्की हो गया। पूरे देश में विरोध चल रहा है। वो संविधान बदलना चाहते हैं लेकिन विपक्ष मजबूत है, नहीं बदल पा रहे हैं, विरोध हो जा रहा है।
अगर इनकी सरकार बनती तो संविधान बदल देते और मनोसमृद्धि लागू होता। अब आज आप लोग हिंदू मुसलमान के जहर तो बात छोड़िए, देश के तमाम जनता, गरीब जनता फिर रोड पर कटोरा लेके भीख मांगने को मजबूर होते, पूंजीपति का राज होता। इसलिए आज बाबा साहब का संविधान है कि हम आज प्रतिरोध कर रहे हैं संविधान बचाने के लिए। संविधान है तो आज हम इनका पुतला दहन कर रहे हैं। ये मर नहीं जा रहे हैं, ये मरेंगे नहीं। इनका विचार को हम लोग पूरे देश के जनता विरोध कर रहे हैं, अमित शाह के पुतला फूंक रहे हैं। ये आप लोग से मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा के मंसूबा साफ हो गया कि मनुस्मृति लागू करके और यहाँ देश में आपको थोपना चाहते हैं और आपस में लड़ाना चाहते हैं और पूंजीपति का यहाँ स्थापना करना चाहते हैं। मजदूर किसान सरहारा का राज को खत्म करना चाहते हैं। इस सवाल को लेकर देश के जनता, तमाम विपक्षी इंडिया गठबंधन के लोग आज रोड पर है, विरोध कर रहा है। इसलिए आप सबों से मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा के अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, इस तरह से घिनौना बात किए हैं, इसलिए इनको विचार को हम लोग दफन करेंगे और इनको आग लगा पुतला जला रहे हैं। अमित शाह हैं, जिंदा रहेंगे और नारा चल रहा है। हम लोग का कहना है कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, सरोज कुर्सी पर बैठे हैं। जिस तरह से अमित शाह आपका जो चाणक्य कहते हैं, जो अब बात बोले हैं अब जनता के साथ, इस संविधान के खिलवाड़ किए हैं, अपमान किए हैं बाबा साहेब को, आप देश के जनता से माफी मांगे, नहीं इनको राज्यसभा से बर्खास्त करें। अगर नहीं करते हैं तो देश के जनता आंदोलन के लिए अपना आंदोलन करते रहेगी जब तक आप देश के जनता से माफी नहीं मांगते। वाले जो हिंदू मुस्लिम करने पर लगे हुए हैं और जो है से संविधान को बदलने में लगे हुए हैं और जो है आपस में जो हम लोग का भाईचारा है, उस भाईचारा को जो है इन लोग नफरत में बदलने के लिए जो है हर तत्पर जो है इन लोगों ने काम कर रहा है। आपने देखा होगा कि हमारे राहुल गांधी इस चुनाव से, ये लोकसभा के चुनाव से पहले ही बहुत बोले थे कि बीजेपी वाले जो है संविधान बदलने के लिए जो है अपना षड्यंत्र रच रहा है। अब आज वो बात सच्चाई निकला कि अमित शाह जो है सदन में बोले कि अगर अम्बेडकर करने से एक विश्वास है, जो है कुरान कहता है कि जन्नत है और जो है ये रामायण कहता है कि स्वर्ग है, उसके विश्वास पर हम लोग जो है से अपना धर्म को विश्वास पर मान रहे हैं। लेकिन अमित शाह जो है बोल रहे हैं कि नहीं, अम्बेडकर करने से क्या फायदा है, खाली भगवान के नाम लो। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो है अमित शाह जो है अम्बेडकर को नाम लेने से, जो अम्बेडकर का नाम लेगा, जो इस देश का जो है आज़ादी में भी अपना पूरा भाग लिए और जो है अपना संविधान को लिखे, उस जो है इसका वे करते हुए जो है से तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये जो है अम्बेडकर करने से जो है नहीं जाएंगे। भाजपा भगाओ, देश बचाओ, शहीदों के सपनों को भारत बनाओ। अभी चुनाव हुआ, चुनाव में जितना हम झारखंड में मुख्य रूप से भाजपा के खिलाफ हमारी पार्टी लड़ी और हम इंडिया गठबंधन को सपोर्ट किया और अभी जो 3 तारीख में अमित शाह और बीजेपी की टीमा, बीजेपी के लोग पूरे हिंदुस्तान में बड़े ऐसा साजिश कर रहा है, कहीं मंदिर तोड़वा रहा है, कहीं मस्जिद तोड़वा रहा है, कहीं हिंदू, कहीं मुस्लिम, कहीं सिख, कहीं ईसाई। जो मजदूर किसानों की वास्तविक जो लड़ाई है, गरीबों का असली जो लड़ाई है, हमको जमीन चाहिए, हमको जंगल चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, इस लड़ाई से इसको भटकाना चाहता है। कुल मकसद भाजपा का है कि गरीब का जो लड़ाई पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। अभी हरियाणा और पंजाब में जो लड़ाई हुआ, 700 किसान लोग मारे गए और आत्महत्या कर चुके। जो 3 काला कानून बनाया था, 3 काला कानून को बनाने में, तोड़ने के लिए भाजपा को पूरे हिंदुस्तान में भाकपा मारे एकदम करारा चोट दिया है। और हम चैलेंज करते हैं, हमारी पार्टी चैलेंज करता है कि झुर्की ही नहीं, झारखंड ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में भाजपा को धूल अगर कोई जताएगा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
है।